टॉपिक है लीनियर इन इक्वेशन। पहले भी डिस्कस किए हैं कि इक्वलिटी जब आती थी तो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस होता था, यहाँ एक रेंज होगा, जबकि इक्वेशन में पर्टिकुलर वैल्यू होता है। लीनियर इक्वेशन है तो एक वैल्यू होंगे, क्वाड्रेटिक है तो एटमोस्ट 2 होंगे, क्यूबिक है तो एटमोस्ट 3 होंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक है तो वहां भी इनफाइनाइट्स होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर तरीका से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे ब्रैकेट्स का यूज कैसे करेंगे, किस तरीके से रेंज वैल्यूज ऑफ रेंज दिखाएंगे, ये पहले लेक्चर में डिस्कस किए हैं। अभी हम लोग पहले देखते हैं कि लीनियर इन इक्वेशन क्या है। मीन्स जैसे लिखा हुआ 2x plus 3 less than 5, x belongs to R, x real. What is the solution of this linear inequation? Inequation इसलिए कि इनइक्वलिटी का साइन है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, कोई भी साइन हो सकता है। यहाँ पे x का पावर 1 है, इसलिए इसको लीनियर कहा गया है। तो लीनियर बेसिक से शुरुआत करेंगे। क्लास 11 में आते ही बच्चों को ऐसी दिक्कत महसूस होती है, लेकिन इसके बिना काम भी नहीं चलेगा, काफी जगह यूज होगा, तो इस चैप्टर को ध्यान से देखना है। सबसे पहले कि जैसे आप सॉल्व करते हैं इक्वेशन, तो आप कहेंगे कि 3 बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, मीन्स 3 को उधर ले जाएंगे, दोनों बातें। 2x less than 5 minus 3, 2x less than 5 minus 3 means 2, both sides 2 से डिवाइड करना, मीन्स 2 को इसके नीचे ले लेना, x less than 1, x 1 से कम है, कम कहाँ तक, माइनस इंफिनिटी तक, रियल नंबर, तो लिखेंगे x belongs to माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट का यूज होगा, इस बात से ध्यान रखें। वैसे यहाँ पे 1 भी ओपन ब्रैकेट, ये आपका सॉल्यूशन होगा इसका। ये क्या है, एक रेंज है, इसमें इनफाइनाइट वैल्यूज है, जबकि यही इक्वेशन होता तो x का वैल्यू सिंगल होता, 1 होता। तो इन इक्वेशन में एक रेंज आएगा, और रेंज को कैसे ब्रैकेट्स में लिखेंगे ये पहले लेक्चर्स में अच्छे से देखे हैं। ओपन ब्रैकेट कैसे होगा, क्लोज ब्रैकेट कैसे होगा, ओपन क्लोज और क्लोज ओपन। तो कई इक्वेशंस हम लोग सॉल्व करते हैं और उसे देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे रेंज निकाला जाएगा डिफरेंट इक्वेशंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5x minus 3 5x minus 3 less than 3x plus 1, 3x plus 1। अब ये इसका सोल्यूशन निकालना है। यहाँ पे x जो है, दो बातें दी गई हैं, एक x इज एन इंटीजर्स, फर्स्ट में है x is a real number, second x is integer, third x is a natural number। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन देखते हैं कैसे तीनों के लिए अलग अलग है। पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, x वाले एक साइड 5x minus 3x less than 1 plus 3 implies 2x less than 4, x less than 2। फर्स्ट है x is a real number। इस केस में x बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू 2 पे ओपन है। सेकेंड x इज इंटीजर,
उस केस में एक सेट आएगा जिसका रिप्रेजेंटेशन आप 2 से कम 1 0 -1 -2 और ये आपका 3 डॉट यूज करेंगे। ये रिप्रेजेंटेशन होगा। एक्स इज एन इंटीजर, एन इंटीजर होना चाहिए क्वेश्चन में। थर्ड इज एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है? 1 से। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो एक्स 1 और 2 इंक्लूड है ही नहीं जो 2 लेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ 1। तो यही सोल्यूशन होगा इसका। कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जिससे लीनियर इक्वेशन क्लियर होगा। क्वेश्चन इज 2x - 3 by 4 plus 9 greater than equal to 3 plus 4x by 3। फिर से x को x वन साइड, LCM is 12, 6x minus 9, 16x minus 6, minus 10x and minus 9 greater than equal to 72। अब यहाँ पे ये 12 से मल्टीप्लाई किए हैं, 12 पॉजिटिव था इसलिए इनिक्वलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निगेटिव जब रहता तो इनिक्वलिटी पर फर्क पड़ता, जब आएगा तो डिस्कस करेंगे। minus 10x greater than equals to minus 72 plus 9, minus 10x greater than equals to minus 63। अब यहाँ पे माइनस से आप डिवाइड करेंगे या माइनस से मल्टीप्लाई करें तब भी माइनस खत्म होगा, लेकिन उसको करने में इनिक्वलिटी चेंज होगा और इसको एक बार ध्यान से देखने की जरूरत है कि ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों आता है, इनिक्वलिटी क्यों चेंज हो जाती है इसमें। ध्यान से देखो कि 2 से 3 अगर पूछा गया कि कौन ग्रेटर है तो आराम से आप बताओगे 3 है, लेकिन अगर -2 और -3 में पूछा जाए तो कहोगे -2। तो माइनस साइन लगते ही लार्ज मैग्नीट्यूड वाले स्मॉल हो जाते हैं, स्मॉल मैग्नीट्यूड वाले लार्ज हो जाते हैं। तो जब भी माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनिक्वलिटी चेंज होगा, लेस देन ग्रेटर देन बदले, ग्रेटर देन लेस देन में, लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू। अब यहाँ पे x के बारे में कुछ नहीं कहा गया कि क्या है, रियल नंबर है, इंटीजर है या नेचुरल नंबर है, इरेशनल है, रेशनल है, कुछ नहीं कहा गया। तो आप एज्यूम करेंगे कि x क्या है, रियल नंबर है, और उस केस में जो सॉल्यूशन होगा 63/10 से कम होगा। यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं है तो अपन लगाएंगे और माइनस इन्फिनिटी हमेशा के लिए अपन होगा। तो x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी क्या होगा 63 से बाई 10 से कम। एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज x plus 1 by x plus 2 greater than equals to 1 greater than equal to 1। ये क्वेश्चन है। कोई क्या करेगा x plus 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, उसका आंसर गलत होगा। x plus 2 निगेटिव है या पॉजिटिव है ये डिसाइड करना जरूरी है। अगर नहीं है मालूम तो अगर मल्टीप्लाई करता है तो गलत हो जाएगा, इसलिए उस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। यहाँ पे x क्या है, रियल नंबर है, इसके चक्कर में नहीं पढ़ना है कि ये निगेटिव है पॉजिटिव है, ऐसा काम ही नहीं करेंगे मल्टीप्लाई करने का। अगर मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स x plus 2 से तो गारंटी है गलत हो जाएगा। आप क्या करेंगे, सिर्फ 1 को उधर से लाएंगे, x plus 2 minus 1 greater than equals to or equal to 0। x plus 1 minus x minus 2 by x plus 2, x कटे minus 1 by x plus 2 greater than equal to 0। minus 1 by x plus 2 greater than equal to 0। अब यहाँ पे 1 by x plus 2 अगर लिखें तो यही साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू। 1 तो पॉजिटिव नंबर, तो निगेटिव नंबर तब बनेगा जब x plus 2 को क्या होना पड़ेगा, निगेटिव होना पड़ेगा। x plus 2 को क्या होना पड़ेगा, निगेटिव होना पड़ेगा। ये बात ध्यान देने की बात है। 1 है पॉजिटिव तो x plus 2 को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। तभी पॉजिटिव बाय नेगेटिव रेशनल नंबर जो होगा वो नेगेटिव होगा। हमको चाहिए क्या, लेस देन 0, नेगेटिव चाहिए। तो इस बात को ध्यान रख के और यहाँ लिखेंगे लेस देन और इक्वल टू 0। x लेस देन और इक्वल टू -2। x बिलोंग्स टू सोल्यूशन क्या होगा, माइनस इंफिनिटी टू -2, बट माइनस इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट, माइनस इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट, बट -2 पे क्लोज होगा यहाँ, क्योंकि इक्वल टू शामिल। यहाँ पे क्या होगा, इसका क्लोज ब्रैकेट होगा। लेकिन गलत हो जाएगा। क्या गलत होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है। यहाँ पे जब डिनोमिनेटर में है तो यहीं पे लिख देंगे x नॉट इक्वल्स टू -2, तो -2 इंक्लूड नहीं होगा यहाँ से, तो ये फिर क्या होगा, ओपन होगा। तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट नहीं यूज करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, और किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता। डिवीजन बाय 0 इज मीनिंगलेस, डिवीजन बाय 0 इज मीनिंगलेस। आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, कई बार डिस्कस किए हैं। यहाँ पे x plus 2 डिनोमिनेटर में है तो -2 को एक्सक्लूड करेंगे, अदरवाइज अगर नहीं होता तो फिर क्लोज ब्रैकेट होता। तो परफेक्ट सॉल्यूशंस क्या है, यही है।